शिवसेना यूबीटी की तेज तर्रार नगर सेविका संध्या विपुल दोषी ने सीएम शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया है। और यहाँ तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ संध्या विपुल दोषी ने सीएम शिंदे के अगुवाई में उन्होंने शिवसेना का दामन थाम लिया है। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में विकास का काम कर रहे हैं उससे वह प्रभावित है। यही वजह है कि वह चाहती है कि वह अपने वार्ड में भी इसी तरह का विकास करे, इसलिए उन्हें अच्छा मौका चाहिए। अब इस मौके को देखकर उन्होंने सीएम शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया है। अब उन्हें उम्मीद है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने वार्ड में काम करेंगी और जनता के लिए वह तमाम सुविधाएं मुहैया करवाएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी से के साथ रहने के बाद भी वह तमाम चीजें वहां से सीखी हैं और उन्हें कुछ ऐसा नहीं है। उनका काम देख के आज जनता आपको देख रही है कि किस तरह का कौल दिख रहा है कि शिंदे सरकार का ही नाम जहां तहां दिख रहा है। और शिंदे जी मनपा महानगर पालिके के ऊपर अभी प्रशासक बैठे हुए हैं और प्रशासक के ऊपर कैसे काम किया जाता है वो शिंदे सरकार ने दिखा दिया है। इसके लिए एकनाथ जी शिंदे जी उनके ऊपर काम से प्रभाव होकर हम लोग ने ये निर्णय लेके कल हम लोगों ने प्रवेश कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि एक मैं लेडीज हूँ, उन्होंने पहले जो स्कीम्स निकाली है महिलाओं के लिए, महिला सक्षमीकरण का उनका जो प्रयास है, उनको महिला सक्षम करने के पीछे उनका जो ध्यास है वो मुझे बहुत भाया है। और दूसरी चीज, मैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के गढ़ में रह के भी मैंने उनको इतना मैंने घर घर गया, गोराई चारको जो मेरे 2 वार्ड है, 2 वार्ड में कम से कम मैंने डोर टू डोर, आपने देखा रहेगा मेरे टेबल पे सब लड़की बहन का ही फॉर्म पड़े हुए, 40,000 फॉर्म मैंने डोर टू डोर बांटे। उसमें से 4,500-5,000 मैंने जमा भी कर लिए, यानी किसी के पास हुए किसी के नहीं हुए। और उनसे 70 से 80% लोगों को पैसा भी अकाउंट में जमा हो चुका है। कल यही चीज मैंने एकनाथ जी शिंदे जी के सामने ये अपने स्पीच में बता दी है। यानी एक यही योजना नहीं है, क्योंकि मैं उनके ग्रुप में नहीं थी, उनके जो योजनाएं अभी जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी योजना है, लाड़का भाऊ ये इनके लिए भी योजना उन्होंने कुछ जो एजुकेशन के बारे में उन्होंने निकाली है, उनकी योजना भी मुझे पता नहीं है। अभी मैंने उनको बताया कि मैं एक ताई है हमारी विभाग संगठक, उनसे मैं जान लूंगी और वो लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि लोगों को सक्षम करना यही मेरा भी ध्यास रहेगा। और दूसरा चीज यही बोलना चाहूंगी, आपने देखा रहेगा प्रशासक मुंबई महानगर पालिका के ऊपर बैठा हुआ है, तो भी खड्डा मुक्त मुंबई करने का जो उनका ध्यास है वो ध्यास देखते हुए आप देख रहे हैं जहां जहां खड्डे दिख रहे वहां पे रास्ते कंक्रीटीकरण कर जो उन्होंने प्रयास लगा हुआ है, जो निधि उपलब्ध करके उन्होंने जो काम करने का तय किया हुआ है और जो काम दिख रहे वही चाहते हुए हम लोग ने आज निर्णय लेके हम लोग ने एकनाथ जी शिंदे जी के पास हम लोग ने प्रवेश करके से कि उनके पास से अच्छा काम करने का ध्यान से ही हम लोग ने प्रवेश करने का निर्णय लिया। चाहूंगी उद्धव बाला साहेब ठाकरे और आदित्य उद्धव जी ठाकरे, वो दोनों से मुझे कुछ भी शिकायत नहीं है। वो दोनों मेरे एकदम यानी मेरे गुरु है, मैं ऐसा ही बोलूंगी, क्योंकि मैंने जब 2007 और 2012 में जब मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में थी और मैंने जब तभी निर्णय लिया था शिवसेना में मैं प्रवेश करूंगी, तभी मैंने निर्णय इसलिए लिया था कि सरकार में रहूंगी तो मैं कुछ अच्छा लोगों के लिए काम करूंगी। वो ध्यान से मैंने सरकार में शिवसेना में प्रवेश किया था और आज मैं यही चाहूंगी, मैंने 7 साल उनके साथ निकाला, उन्होंने मेरे पे विश्वास रख के एक साल यानी 2.5 साल मेरे को प्रभाग समिति अध्यक्ष भी दिया था, यानी आर सेंट्रल और आर साउथ की मैं आर सेंट्रल की मैं प्रभाग समिति अध्यक्ष रह चुकी हूँ और सेकेंड टाइम 2 टाइम मैं एजुकेशन चेयरमैन भी रह चुकी हूँ। यानी मुझे उनसे कुछ भी शिकायत नहीं, उनको मेरे पे ट्रस्ट था, मैं अच्छा काम कर रही थी इसके लिए ट्रस्ट था, मगर ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं था कि काम उनको छोड़ के मैं ए पक्ष में जाऊं। मगर कुछ काम ऐसे थे कि मेरे को काम करने थे, इसके लिए मैंने ये सरकार का सहारा लेके मैंने यहाँ पे प्रवेश किया आता है। पहली चीज ऐसे रहता है कि थोड़ा सा ग्राउंड लेवल जो रहता है वो अपने नेता लोगों को कुछ पता नहीं रहता है। ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा मेरे को दिक्कत था, जो अपने साथ कलीग है अपने, तो उनसे लेवल से थोड़ा मेरे को तकलीफ थी पहले से ही,
और उनसे तकलीफ होके भी मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है मेरे वार्ड से, पहले चीज, क्योंकि 2007 से मैं नगर सेविका थी। इनका कहना था शिवसेना में आके मैंने ऐसा किया वैसा किया, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गुरु माना है उद्धव बाला साहेब ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे, उनसे जो उनके जो बोलने का स्टाइल था, उनको लेडीज की तरफ से जो अट्रैक्शन था, उनका जो प्रभुत्व था, वो बहुत ही अलग था। क्योंकि 2007 में जब मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में थी, तभी भी मेरा वाइट लिया गया था। तभी एक मीडिया वाले ने मेरे को एक सवाल पूछा था कि ये पक्ष छोड़ के आप कौन से पक्ष को लाइक करेंगे। तभी मैंने कौन से नेता को लाइक करेंगे, तभी मैंने सिर्फ बोला था बाला साहेब ठाकरे जी को लाइक करूंगी, कि उनके विचार और उनका जो ये काम करने का स्टाइल है, मुझे बहुत पसंद है। और तभी मैंने पहले ही तय किया था कि मैं शिवसेना पक्ष में ही जो कुछ करूंगी वो शिवसेना पक्ष की तरफ से करूंगी। कर अपना है तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि म्हाडा के तरफ से मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट अटक गए हैं, क्योंकि मैं मामूली नगर सेविका हूँ। 3 टर्म मेरे हो चुके हैं। भले मैं एजुकेशन चेयरमैन थी मुंबई महानगर पालिका, भले मेरे ऑफिसर्स अभी भी हेल्प करते हैं। कभी ऐसा नहीं कहा गया आप माजी हो गए तो भी ऑफिसर एक फोन पे मेरे काम होते ही होते हैं। मगर कुछ सरकार की तरफ से होना चाहिए, मदद होना चाहिए। वो मदद मुझे कॉन्फिडेंस है कि एकनाथ जी शिंदे, अभी कल भी मेरे को मेरे हस्बैंड ने जब भी माइक पे बाइट दिया, तभी 2-3 कामें ऐसी है कि लोगों की होना है। SRA के प्रोजेक्ट है, मेरे तालाब का एक बड़ा प्रस्ताव है जो म्हाडा की तरफ से है, वो होना ही चाहिए, क्योंकि लोगों को उनकी जरूरत है। क्योंकि वो बड़ा स्वप्न है कि आप आते जाते समय देखा रहेगा अपने सेक्टर 7 में जो तालाब है, वो रहने वालों को बहुत ही दिक्कत कर रहा है। और उसके थोड़े से कुछ क्यूरीज है, वो कोर्ट की तरफ से अटके हुए हैं। और मुझे पूर्ण आत्मविश्वास है एकनाथ जी शिंदे की तरफ से मेरे वो प्रोजेक्ट क्लियर होंगे। और आपको पता ही है 2007 में जब भी मैंने ये म्हाडा में ये नगर सेवक हुई, तभी मेरे और DPTC के मीटिंग में 17-15 साल में कंटिन्यू वहां पे मेंबर थी। अभी जब भी मेंबर थी तभी भी मेरा वहां पे एक ही मुद्दा था कि मेरे वार्ड में म्हाडा के मैदान ओपन स्पेस जो है वो म्हाडा ने डेवलप करना चाहिए। मगर अभी तक म्हाडा ने अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया। और जब भी आदित्य जी वो चेयर पे बैठे थे, आदित्य साहब को भी मैंने वो काम के लिए बहुत सारे लेटर्स दिए थे, परमिशन के लिए लेटर्स दिए थे। और उनके अभी कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे तो उनके कुछ भी थोड़े से क्रिटिकल प्रॉब्लम रहेंगे। मगर आज मेरे को आत्मविश्वास है कि वो काम होने ही चाहिए और मेरे को लगता है वो काम होंगे। और वो मैदान के जो ओपन स्पेस और ये है, लोगों को यहाँ पे स्थानिक लोगों को बहुत तकलीफ होती है। लोग कचरा डालने का सिर्फ काम करते हैं, बाकी जो है वो अभी एकनाथ जी शिंदे जी हम लोग को सपोर्ट करेंगे, इतना मेरे को लगता है।